हम लोग ऑन द वे टू निजाम घाट। हम लोग कंटेंजन लीव रखा था। ओके, आप नाम से यस। क्या वीडियो को नहीं छोड़ेगा ना तो वीडियो बना के देगा। हमारे सबसे सीनियर राइडर। पहुंच गए दिवांग यूथ कैंप साइट। मज़ा नहीं आया उन्हें। सबसे मज़ा तो नहीं लिया होगा। अय्या क्या मज़ा। और मेरा तो स्पीड जाना है इतना स्लो में उपाय नहीं हो रहा है। एकदम बढ़िया एकदम। तो आपको कुछ लगा ना ऑफरोडिंग में कैसा लगा? एकदम बढ़िया 100 पे 100 मज़ा। बढ़िया था, एक्सपीरियंस बढ़िया था। बढ़िया है। तो भाई चीफ कॉफ़ी ब्रेक। तो ये है अभी इन कॉफ़ी ब्रेक। और ये बहुत आदमी हम लोगों के पास इसलिए बहुत बड़ा कैटल लेके आया। वाह, इससे तो बहुत लोग पी जाएंगे। बहुत ही क्यूट सा है। इसमें मुश्किल से आधा लीटर मंगा लिया, मैंने नहीं मंगाया। ये तो अलग है। तो ये अलग है। बोले मेरा डुप्लीकेट। रुपया चीफ लोगों के लिए 50 रुपया। 50 रुपया। और परमानेंट मेंबर्स जो भी है सब 10 रुपया। जो बांट रहे हैं उसके 100 रुपया। और भाई चीफ को 25 रुपया। और जिसका ब्रेक फेल है उसको तो पैसा ही नहीं लगेगा। तो चीफ को तो 25 रुपये लेने चाहिए। क्या होगा ना, तो इसलिए हमेशा आप लोग अलर्ट, हम लोग भी आप लोग जैसा तो नहीं बनाते थे। तो ऐसा हम सेट हो गया था कि सिटी बच रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पहुँचना है। तो हम लोग सिटी बचते ही हम लोग को क्या मतलब अकेले कहीं भी बैठा होने से ऐसा लगता था कहीं सिटी बच रहा है, सिटी बच रहा है ऐसा ना। तो हमेशा अपने आपको हमेशा अलर्ट रखना है, ठीक है। कौन सा टाइम में खाना होगा, वो डाइनिंग हम लोग का यहाँ पे है, तो पीछे है, वो सब तो आपको। और हम लोग का टेंट जो है यहाँ में लगेगा, ये जो गाड़ी है उसका पीछे साइड में टेंट लगेगा। इधर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होगा, सब ये ग्राउंड में होगा। और ग्राउंड है ये देख रहा है, ये हम लोग का जिप लाइन है, तो इसमें हम लोग का एक्टिविटीज़ का एक पार्ट है। और हम लोग आपको थोड़ा सा घुमाएगा इधर में। यहाँ से हम लोग वॉक करते हुए आगे में एक हम लोग का रॉक क्लाइंबिंग बोल सकते हैं या अपन जुमरिंग बोल सकते हैं, वो एरिया में जाएगा। वो वॉक लास्ट टाइम भी जो फर्स्ट एडिशन था उसमें भी हम लोग आया था। तो उस समय से अभी तक जितना आपका पार्टिसिपेशन है लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा है। और हम बहुत खुश हैं कि आप लोग इतना इंटरेस्ट दिखा के यहाँ आया है। और ये कैंप का सब लोग पूरा फ़ायदा उठाओ, मोबाइल छोड़ दो, ये 3-4 दिन छोड़ के आप लोग एकदम एंजॉय कीजिए ये मोमेंट को ना। क्योंकि ये सब कैंप जहाँ तहाँ नहीं होता है। जो ये कंसेप्ट लेके आया है, ये समर कैंप टाइप का जो कंसेप्ट यहाँ लेके आया है, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। फॉरेन कंट्रीज में होता है ये। तो मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा निस्ली फोटो एजेंसी को और दिवांग एडवेंचर्स को
कि इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट जो फॉरेन में होता है वो कॉन्सेप्ट को यहाँ ला के हम लोग का लड़का लोग को वो एक्सपीरियंस करने दे रहा है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग टीम। और रहा बात हम लोग का क्लब के बारे में, हमारा क्लब एक रॉयल एनफील्ड एंथुसियास्ट का क्लब है। हम लोग अभी 3 साल रनिंग चल रहा है। तो हम लोग यहाँ हम लोग का और भी मेंबर्स है जो नहीं आ पाया। हम लोग जहाँ तहाँ जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि राइडिंग इज आवर पैशन। हम लोग रॉयल एनफील्ड लेके अलग अलग स्टेट जाता है, वहाँ का टूरिज्म को देखता है। फिर हमारे यहाँ पे भी जो टूरिज्म होता है उसका हम प्रमोट करने की कोशिश करता है। हम लोग ऑल ओवर इंडिया से जितना राइडर्स है उसको हम इन्वाइट करता है कि यहाँ रोइंग हो गया, आनिनी हो गया, और अरुणाचल में जो भी जगह देखने की जगह है उसको हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और इसका थ्रू हम लोग को मतलब सोसाइटी को भी हेल्प करने के लिए एक मौका मिल जाता है। तो ये जो है हम लोग का ये दिस इज नॉट आवर जॉब एक्चुअली। हम लोग सब यहाँ जितना आप देखिएगा, जितना भी मेरा राइडर फ्रेंड्स लोग आया है, एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ जॉब। वो हर कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई बैंक में काम करता है। तो ये जो राइडिंग है ये हमारा पैशन है, ये मतलब हम लोग को अच्छा लगता है ये करके। इसलिए हम लोग आप ये मत सोचो कि हम लोग का काम ही है ये दिन रात घूमना। हम लोग हमेशा ये करके नहीं घूमते हैं, अपना अपना लाइफ में हर कोई बिजी है। और रहा बात हेलमेट्स को लेके, मैं स्पेशली हमारा जो क्लब है द बफेलो ट्रेल, उसका जो मोटो है वो मोटो ये है कि आप मेरा यहाँ पे देखिएगा, इट्स रिटन लाइव्स ऑन हेलमेट। ये हमारा स्लोगन है, क्योंकि रिसेंटली हमारे जितने भी रोइंग में बहुत सारा छोटे छोटे बच्चे लोग एक्सीडेंट हुआ है, जस्ट बिकॉज वो अपना जान खो गया है, जस्ट बिकॉज उसने हेलमेट नहीं पहना। हाथ पाँव टूट जाएगा, जुड़ जाएगा, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। बट अगर ब्रेन में एक खरोच भी आया आपका हड्डी में, आप कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे, आपका ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं अपना क्लब का जो मोटो है उसको प्रमोट करते हुए मैं हर जगह जहाँ भी जाता हूँ मैं सबको मैं ये बोलता हूँ कि जैसे भी करके हेलमेट पहनो। राइडिंग गियर पहनना जरूरी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट हेलमेट सबसे इम्पोर्टेंट है। और हेलमेट को लेके आप लोग कंजूसी मत कीजिए। जब आप लोग स्कूटी चलाता है, बाइक चलाता है, तो पिताजी को इतना भी बोलना है कि हमको एक हेलमेट जैसे भी करके दे दो। जो वैसे तो आजकल हर स्कूटी बाइक के साथ हेलमेट फ्री आता है, तो वो हेलमेट को आप लोग हमेशा पहनना है। शायद आपको हेलमेट पहनने से वो हीरोगिरी नहीं दिखेगा होगा, मतलब चश्मा वश्मा पहन के लगाता है बच्चे लोग, हीरो नहीं लगेगा, बट इट विल सेव यू इन केस कुछ होता है ना। तो उसको हम आपको बोलता है, आप लोग मैं बात को सुनिए। और बाहर भी आप लोग जब जाएगा, यहाँ से वापस जाएगा अपना जगह में, तो आप लोग ये समझाना है कि नहीं हेलमेट तो पहनना ही है किसी भी हालत में। तो इसी के साथ मैं यहाँ अपना विराम करता हूँ। मैं अपने मेंबर्स को सिंगल जगह आके इंट्रोडक्शन करने के लिए बोलता हूँ। Hello, my name is Mehta Mili and I am Vice Chief Protocol of Buffalo Tribe. तो आप लोग को ऑल द बेस्ट विशेस कि आप लोग को ये एडवेंचर ये यूथ कैंप का ये जो मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, अच्छे से एंजॉय कीजिए। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम विप्लव है, मैं वाइस चीफ एडमिन बफेलो ट्रेल एमसी रोइंग से हूँ। और बाय प्रोफेशन में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब करता हूँ। और मेरा एक छोटा सा आर्ट स्कूल से मैं कुछ दिन में आऊँगा आप लोग से मिलने के लिए, आप लोग को एज ए रिसोर्स पर्सन। तो अभी हम लोग को एक और टॉपिक दिया गया था रोड साइन के ऊपर। तो ज़्यादातर क्या होता है कि आजकल के बाइक में हज़ार्ड लाइट का एक सिग्नल रहता है, जो कि नॉर्मली आदमी लोग उसको पार्किंग में यूज़ करता है। तो आजकल का बच्चा लोग क्या करता है कि उसको दोनों को चला के खूब स्पीड से घुमाता है। आपको वो नहीं करना, उसका मतलब कुछ और है। उसका मतलब है इमरजेंसी है, वो साइन है, आपको रुकना है तो आपको कोई मदद मिलेगा। दूसरा हो गया कि आपका लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, स्पेशली एक खुद जोक्स निकल रहा है आजकल वोमेंस बोल के ना, राइट दिखाता है लेकिन जाता लेफ्ट है। तो हंसी मजाक बात है, जोक्स अपार्ट, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पास लाइट को जानना बहुत जरूरी है। इफ़ अगर आप राइट साइड टर्निंग ले रहे हैं तो राइट साइड कर देना है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन पास कैसे दिया जाए। जैसे अगर कोई पीछे वाला बाइक आ रहा है या फिर गाड़ी आ रहा है, आप उसको पास देना चाहता है तो ज़्यादातर क्या करेगा, राइट, हम इंडिया में लेफ्ट साइड ड्राइव होता है तो हम लोग राइट को देते हैं पास ना, वो गलत है।
आप अगर राइट घूमना है तो आप राइट दो, अगर आपको पास देना है तो आपको लेफ्ट इंडिकेटर देना है। ये हमेशा याद रखिए। और लेन चेंजिंग हमेशा देखिएगा कि रोड पे डिवाइडर टाइप का छोटा छोटा ब्रेक लाइन होता है, उसका मतलब कि आप उसको ओवरटेक कर सकते हैं। सिंगल एकदम डायरेक्ट लाइन होगा, इसका मतलब आप इमरजेंसी है तभी उसको ओवरटेक करके पार कर सकते हैं। और 3 लाइन का होता है सेंट्रल लाइन में, इसका मतलब ये है कि आप उसको पार करना ही नहीं है। ये कुछ सिंबल्स है और किलोमीटर्स का जो स्पीड लिखा रहता है रोड पे वो ऐसे नहीं रहता है, उसका भी कुछ मतलब होता है। कुछ एरिया में ऐसा होता है कि 40-30 में ही जाना है आपको, तो ओवर स्पीड करके कुछ है नहीं। और हमारे चीफ ने तो हेलमेट का भी बोल ही दिया, तो हेलमेट कंपल्सरी कीजिए आप लोग, सब लोग। हम लोग का जैसे रूल्स है उसी हिसाब से हेलमेट बहुत ज़रूरी है, वो तो आपको पता चलेगा, चीफ ने बोला है। और लास्टली मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग कुछ सीखने के लिए आए, उसको अच्छे से सीखिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ताजुम ताइंग है। मैं भी एक जस्ट आपका टूर ऑपरेटर है जो ट्रैवल जो अरुणाचल में आता है, जो फॉरेन कंट्रीज से है, तो उन लोगों को यहाँ भी घुमाता है। होल अरुणाचल प्लस नॉर्थ ईस्ट सब जितना भी स्टेट है ना। और आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि यू ऑल आर वेरी लकी। हम लोग को जब हम लोग छोटा था, आप लोग का एज का था, ये सब चीज़ हम लोग को कभी नहीं मिली। तो जितना भी है फ़ायदा होता हो आप लोग इन्जॉय करो। थैंक यू। मेरा नाम ताओ मेंजो है, बफलो ट्रेल्स का गेस्ट राइडर, और बाय प्रोफेशनल मैं एक फार्मर हूँ और प्लस बिजनेस। और आप लोग यहाँ पे आया है, पढ़ाई सिर्फ करने से उससे नॉलेज नहीं मिलता है ना। तो अभी जो कैंप साइट आप लोग के लिए किया गया है, ये इसमें भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा आप लोगों को, और ये जो सीखेगा उसको आप लाइफ में अप्लाई करना है ना। ओके, थैंक यू। एवरीवन, आवाज़ तो बहुत तेज है यार, डर गया था एक्चुअली। सब कोई ऑल मेंबर्स होता, हम ही अकेला ऑल मेंबर्स है अभी। हम तो भाई चीफ रनिंग ग्रुप्स MC नामसाई, हम लोग नामसाई बेस्ड क्लब है, जैसे बफेलोस रोइंग बेस्ड है। मुझे तो ब्रदरहुड के बारे में बोलने दिया है। ब्रदरहुड, आप लोगों को पता है ब्रदरहुड क्या होता है? ब्रदरहुड, ब्रदर्स, भाईचारा। देखो इसमें ब्रदरहुड मीन ऐसा है, नॉट बाय ब्लड और बाय फैमिली ट्रेड्स। ब्रदरहुड होता है एक स्पेशल प्रिंसिपल, एक अलग टाइप का बॉन्डिंग। दिस बॉन्डिंग हम लोग का तो राइडिंग में हम लोग ब्रदरहुड है, दिस इज अ बॉन्डिंग बाय पैशन। हम लोग का ये जो हम लोग राइड करते हैं ना, हम लोग का जॉब अलग है, हम लोग का लाइवलीहुड के लिए हम लोग जो करते हैं वो अलग है, बट राइडिंग हमारा पैशन है। सो आप लोगों को एक ही बोलना चाहूँगा, आप लोगों को पैशन होना है लाइफ में, एक पर्टिकुलर पैशन होना है, शौक है ना, शौक पालना है। लेकिन शौक पालने के लिए अपने आप को काबिल बनाना है, समझ गया ना? काबिल बनाना है। काबिल बनाने का मतलब फर्स्ट जिंदा रहना है ना, कपड़ा ढंग से पहनने के लिए, पैशन को पालने के लिए पैशन को खिलाना पड़ता है ना। हमारा राइडिंग है, राइडिंग हम लोग राइड करते हैं, बाइक को राइड करते हैं, बाइक को तो तेल डालना पड़ेगा, बाइक को मेंटेन करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसके लिए उसका काबिल होना है। सो कमिंग बैक टू ब्रदरहुड, एंड बिफोर दैट माई सेल्फ केंजोंग इरंग, मैं भाई चीफ हूँ इस क्लब का। और ब्रदरहुड में यही है कि स्पेशल बॉन्डिंग जो हमारा बिना ब्लड ट्रेल्स के, हम आपसे जो हमारा यहाँ पे दोस्त लोग हैं, इन लोगों से जो फ्रेंडशिप है, जो टर्म्स है, जो लिंक है, हम लोग बचपन से मिला हुआ नहीं है, हम लोग ऑन रोड मिला हुआ है, राइडिंग के थ्रू आवर पैशन, थ्रू गैदरिंग, जैसे आप लोगों को मिला। ब्रदरहुड ऐसा होगा, भाईचारा ऐसा होगा, वो ऐसा काम आएगा कल के दिन में। इट्स मोर देन ब्लड ब्रदर्स। अगर हम कोई दिक्कत में है, इश्यूज में है, प्रॉब्लम में है, मेरा ब्रदर्स है ना, वो मुझे सपोर्ट करेगा। गलत नहीं, लेकिन हाँ आप फंसे हुए तो फिर तो कहीं भी आपके लिए आएगा, आपके लिए खड़ा रहेगा। जैसे ब्रदर्स बोले कि इंडिया से बहुत लोग आता है, ऑल ओवर इंडिया से, कहीं से भी अरुणाचल घूमने आता है,
दे आर द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव जो अरुणाचल को दिखाता है कि हम अरुणाचल के हैं, बाहर से दूसरे स्टेट से आते हैं, दे कम राइडिंग, दे कम टू दिस प्लेस एंड कहाँ किसको मिलता है? टू द राइडर्स को रिप्रेजेंट करता है अरुणाचल को, और उसको गाइडिंग करता है। उसको उससे कुछ कमाता नहीं है, बट ही डज दैट बिकॉज उसका वो ब्रदरहुड बॉन्डिंग है ना, बहुत हाई है। और बाकी इस कैंप के लिए सब ब्रदर्स ने बोला है कि यू आर वेरी लकी, इनफैक्ट लकी जनरेशन है ना। ये बुढ़ा लोगों के समय में तो मोबाइल भी नहीं था ना, अभी मोबाइल यूज़ मत करो बोलता है, मोबाइल था तो यूज़ करता था, पहले मोबाइल नहीं था। तो आप लोगों का ज़माना है मोबाइल, लेकिन प्रॉपरली यूज़ करो। हाँ, ये जो सीखने मिलेगा वो मोबाइल में भी नहीं मिलेगा ना, समझ गए ना? मोबाइल में दिखेगा, बट जो रियल एक्सपीरियंस है ना वो यहाँ पे है। जो अब यहाँ खुद करेंगे वो अपने आप को टेस्ट कर सकता है, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू डोंट लाइक। आपको जिप लाइनिंग पसंद हो सकता है, आपको किसी को डर है, फोबिया है, कैसे पता चलेगा? काम ओवर द फोबिया, कैसे फोबिया काम ओवर करेगा? तो यही एडवेंचर कैम्प है ना, आप लोगों को सीखने को मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू। मोटरसाइकिल क्लब के मेंबर को जो ऑल ओवर फ्रॉम सुनपुरा यहाँ आए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सब ताली बजा दीजिए। अबाउट एजुकेशन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप लोग जितना भी आप पार्टिसिपेंट्स हैं और साथ ही साथ जितने भी हमारे राइडर टीम्स लोग साथ मिलकर आए हैं, और आज यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक बफेलो ट्रायल मोटरसाइकिल क्लब राइडर्स, स्पेशली चीफ सर, जिन्होंने हमें इनवाइट किया ऐसे शुभ अवसर पर, और हमें भी आकर बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस हियर फॉर दिस यूथ एडवेंचर कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय मिस स्पोर्ट्स एजेंसी विद कोलैबोरेशन विद दिबांग एडवेंचर। सही में ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है जो ये दो एजेंसी मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आप लोगों को मैं विश करूँगा कि आप यहाँ फिजिकली प्रेजेंट रहकर मेंटली भी प्रेजेंट रहिए, और यहाँ पे जितने भी सारे एक्टिविटीज़ होगा इन 4 दिनों में उस पर आप इन्वॉल्व रहिए। और मैं फाइनली इतने कहूँगा कि आप लोग जो स्टेज में हैं, सो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेज ऑफ योर लाइफ। सो इन दिस स्टेज यू मस्ट फोकस स्पेशली ऑन योर एजुकेशन। और हम जब एजुकेशन बोलते हैं, कोई भी लोग जब एजुकेशन के नाम वर्ड सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आता है, ओनली इट्स अबाउट टेक्स्ट बुक, खाली किताब पढ़ना एजुकेशन होता है। एक्चुअली दिस इज़ टोटली रॉन्ग। हम कंसेप्ट को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। एजुकेशन का कंसेप्ट जो है बियॉन्ड टेक्स्ट बुक भी होना चाहिए। सो आज यहाँ 4 दिन आप जो स्पेंड करेंगे, तो यहाँ पे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ इसमें भी बहुत सारा ज्ञान है, आपका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा, वो भी आपके लाइफ में एक एजुकेशन का तरह ही काम करेगा। बस आपको समझना होगा कि किस वक्त आपने जो चीज़ सीखा था उसको कब इस्तेमाल करना होगा, वो आपको खुद तय करना होगा। और आप जितने बेहतरीन तरीक़ा से इसे तय करेंगे, उतना ब्राइटफुल फ्यूचर्स भी आपका होगा। और फाइनली मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं इतना ही कहूँगा, अपने आप को इतना काबिलियत बनाइए। यू मस्ट बी वन ऑफ द प्रोडक्टिव वन सोसाइटी। प्रोडक्टिव का मतलब मालूम है ना, उम्र होते होते अपने आप को ऐसा काबिलियत बनाए कि आपके अंदर कुछ खुद होना चाहिए। समाज में कोई लोग होना चाहिए जो हल्का सा 100-10 नहीं, एक क्वालिटी भी आपके अंदर होना चाहिए कि लोग कहेगा कि हाँ, इस बच्चे के अंदर, इस इंसान के अंदर एक क्वालिटी है, ही इज़ वेरी सोशलिस्टिक, ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो आपको भी फ्यूचर में जाके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है। सो इसके लिए मैं शॉर्ट में ये कहूँगा, एजुकेट, इनहेंस योर सेल्फ। हर वक्त खुद को सिखाओ, खुद भी सीखते रहो, और समय आने पर आप खुद एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाओगे। और जैसे कि हम लोगों का मोटरसाइकिल क्लब है, हम लोग का मोटरसाइकिल क्लब का नाम है द मिस मी ताकिन राइडर्स मोटरसाइकिल क्लब। और हमारा मोटरसाइकिल क्लब फॉर्म करने का पीछे एक ही मकसद था, जिसे हम मोटो कहते हैं, वो है डेस्टिनेशंस टू ब्रदरहुड। मतलब हम आपस में घर के अंदर ही जितने हम समाज में ही जितने लोग रहते हैं, आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो सोसाइटी में जो लोग हैं, उससे भी बाहर जो लोग हैं,
उनको जाकर पहचानना, उनसे एक अच्छा तालमेल रखना, और कौन कहाँ काम आ जाता है किसी को पता नहीं है। कभी कभी हम ऐसे अनजान जगह में भी फंस जाए, अनजान लोग मिलेंगे। अगर हमारे अंदर क्वालिटी रहेगा कि हमें उसके साथ कैसे बिहेव करना है, उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, तो ऑब्वियसली हमें मतलब जो अब हम इंसान को ये सीखना चाहिए कि आमने सामने वाले लोगों के साथ किस तरह से हमें बर्ताव करना चाहिए। बिहेवियर जो बोलते हैं, बिहेवियर और प्लस कम्युनिकेशन, वो बहुत अच्छी तरह से सीखिए। मेरे ख्याल से तो वही सबसे बड़ा एजुकेशन है। अगर आप ये 2 चीज़ सीख जाएंगे तो आपको फ्यूचर में कहीं भी आपका लाइफ सेटल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारा लोग बहुत बाई सर्टिफिकेट्स और बाई क्वालिफिकेशन बहुत बोलते हैं, वो मास्टर किया हुआ है, वो PhD किया हुआ है, ऐसा बहुत सुनने को मिलता है। लेकिन उसका मास्टर, उसका PhD सब बेकार हो जाता है जब एक दिन ये दिखाई देता है कि उसको, वो बंदे को, वो इंसान को एक सामने वाला इंसान के साथ बिहेव करना नहीं आता है, बात करने का तरीका नहीं आता है, तब उसका एजुकेशन का वैल्यू पूरा डाउन हो जाता है। और हम लोग भी आपस में बोलते हैं इतना पढ़ा लिखा होकर ऐसा कैसे बात करते हैं आपने सामने वाला इंसान के साथ। तो सबसे बड़ा वैल्यू एजुकेशन में होना चाहिए बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल। तो मैं चाहता हूँ आप लोग ये चीज़ को भरपूर सीखें। और फिलहाल ये 4 दिन का कैंप में आप, मैं चाहता हूँ बेस्ट विशेष मेरे तरफ से, आप इसे एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग बच्चा लोग, मेरा नाम बेंजामिन कोयो है और मैं इस मिसमी ताकिम राइडर्स का एक मेंबर हूँ और मैं प्रोफेशनली मैं पुलिस में हूँ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोई चेतम है। मैं संतरा का रहने वाला हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। थैंक यू। हेलो पार्टिसिपेंट्स, मेरा नाम है आनंद गोगोई। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ PGT विद एडिशनल चार्ज ऑफ CRC कोऑर्डिनेटर। आई एम द चीफ ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर मोटरसाइकिल क्लब। और हमें दिया गया टॉपिक डिसिप्लिन का ऊपर। पार्टिसिपेंट्स, डिसिप्लिन लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट डिसिप्लिन आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बहुत टैलेंटेड लोग भी जिसका पास डिसिप्लिन नहीं होता है वो कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, वो अलग ट्रैक में चले जाते हैं। सो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो आप वेदर यू आर इन एडवेंचर कैंप हो, क्लासरूम में हो, डाइनिंग हॉल में हो, आप घर में हो, कहीं भी हो, डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन को मान के चलेंगे तो आप एक अच्छा इंसान बन पाएंगे। जैसे ने बोल के गए हैं कि हो सकता है आप बहुत सर्टिफिकेट ले लिया हो, बहुत पढ़ाई कर लिया हो, बट अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएंगे। अल्टीमेट हम लोगों का है एम एक अच्छा इंसान बनना, ट्राई टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है नहीं। सोसाइटी में आप एक अच्छा नाम करो, सोसाइटी को आप एक अच्छा दिशा दिखाओ, कल को पढ़ लिख के आप अच्छा आदमी बनेंगे। वो सब कब कर पाएंगे? अब जब आपका डिसिप्लिन होगा। व्हेन यू आर डिसिप्लिन, आप स्पोर्ट्स में हो, पढ़ाई में हो, कहीं भी हो, सोशल वर्क में हो, वेदर यू आर इन बाइक राइडिंग, अगर आपका पास डिसिप्लिन नहीं है तो वहाँ से आपको किक आउट किया जाएगा। तो हमेशा एक पार्टी में सोसाइटी को लीड कर लेंगे, फिर आप सक्सेस हो पाएंगे, आप दूसरा को रास्ता दिखा पाएंगे। हम लोग 60 किलोमीटर पर आवर है, द नेम इटसेल्फ कि आप राइड करेंगे। सब लोग आजकल मोटरसाइकिल चलाने का पैशन है, आप चलाते हैं, बट बी केयरफुल। हम ये मैसेज देना चाहेंगे, स्पीड लिमिट में चलाइए। ये 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल 60 में चलाते रहेंगे। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, द रोड, जगह को देखते हुए हम इट्स एन एवरेज स्पीड की 60 में चलाइए। हाल ही में अभी ये दिसंबर में महादेवपुर में, हमारे नवसारी डिस्ट्रिक्ट में, हमारे महादेवपुर एरिया की जस्ट लास्ट वीक 2 एक्सीडेंट हुआ। आपका उम्र का 3 लड़का मर गया बिकॉज ऑफ ज़्यादा स्पीड। दो बाइक को एक दिन टकराया। जिस दिन हम लोग NRM जा रहा था उसी दिन शाम को न्यूज़ मिला 2 बाइक आपस में टकराया। अगर स्पीड कम होता तो शायद बच जाता, मेडिकल तक पहुँच जाता। बहुत ही स्पीड होने का वजह से दोनों कोलाइड हो गए, दोनों स्पॉट डेड। जिस दिन हम लोग वहाँ से वापस आ रहा था 9 तारीख को, फिर खबर मिला और एक बाइक बहुत ही स्पीड था। अब बहुत स्पीड जब होंगे व्हेन यू आर इन 100 और 110, 90, आप जितना भी राइडिंग गियर्स लगा लीजिए, हेलमेट लगा लीजिए। जब आप बहुत जोर से कहीं टकराएंगे आपको तो जाना ही है। जो
स्पीड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आप चलाएंगे। हम यही मैसेज देना चाहेंगे, राइडिंग गियर तो पहनना ज़रूरी है, जैसे ब्रदर्स ने बताया कि अच्छा हेलमेट पहनना ज़रूरी है, लेकिन स्पीड लिमिट को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत लोग बिकॉज ऑफ ज़्यादा स्पीड रेगुलर ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और जान गंवा रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, हमें वापस भी जाना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और मेरे ब्रदर्स अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो ब्रदर्स प्रोग्राम ख़त्म, वापस चलते हैं। सब वापस जाने की तैयारी।